परिवार के 50 वर्ष प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए हृदय से आनंद शुभकामनाएं डॉक्टर साथी कुंदन रेखा जी। संयम की इस चादर को अमल धवल रखना और उस अमल धवल चादर के 50 वर्ष पूर्ण करना अपने आप में एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जहां व्यक्ति का खुद का सौभाग्य बोलता है, उसके साथ साथ संघ का सौभाग्य बोलता है, उसके साथ साथ पूरे परिवार का सौभाग्य जागता है। वह कुल पवित्र हो जाता है जिस कुल में ऐसी संतान पैदा होती है जो संयम के इस रास्ते पर आगे बढ़ती है। धन्य है वह हिसार का सिंघल कुल जहां पर आपने जन्म लिया और आपका नामकरण हुआ कमलेश। मैं कमलेश के बारे में सोच रही थी कि कमलेश का मतलब क्या हुआ। वैसे गर्ल अगर बॉय हो तो थोड़ा सा मीनिंग अलग, गर्ल है तो एक मीनिंग अलग हो जाता है। यानी कमला का ईश कौन होता है? विष्णु। भाई कमला का ईश तो विष्णु है ना, है या नहीं? और मुझे ऐसा लगता है कि आप में वो लोटस फ्लावर की सारी क्वालिटीज आप में जागृत हो गई, क्योंकि लोटस फ्लावर को जब भी देखते हैं और मैं जब भी उसका चिंतन करती हूँ तो मुझे एक ही वाक्य सामने आता है, निर्लिप्तता का बोध। शायद उस निर्लिप्तता ने ही आपको यहाँ तक पहुंचा दिया। आप इस रास्ते पर आगे बढ़ चुकी हैं और बढ़े नहीं। आज संयम के ये 50वां वर्ष हम सब मिलकर मना रहे हैं। हमारा तो कोइंसिडेंट है, हम यहाँ कभी होते या नहीं, और ये इतना लंबा अवसर हमको साथ में रहने का मिला, ये अपने आप में एक अलग बात है। क्योंकि बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब हम साधु साधियों के साथ इतना लंबा रह पाते हैं, नहीं रहना होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं चिंतन कर रही थी तो मुझे लगा कि कुछ चीजें ऐसी जो हैं कि लाइफ में जो हम छोटी छोटी चीजें में बहुत कुछ बोल करके चली जाती हैं। जैसे हम यूज करते हैं परमानेंट मार्कर, करते हैं ना, और परमानेंट मार्कर क्या होता है? लीव गुड मार्क व्हेनेवर यू गो। जहां भी आप जाते हैं एक गुड मार्क छोड़ करके आते हैं। जैसा कि अभी उनकी छोटी बहन ने बोला कि आप गए और उस कॉलोनी में जहां के तेलुगु लोगों ने 4 महीने के लिए मांसाहार छोड़ देना अपने आप में एक अद्भुत घटना है, अपने आप में एक विशिष्ट घटना है जो घटित हुई। तो आप एक परमानेंट मार्कर की तरह जो भी काम करते हैं परमानेंट मार्कर की तरह करते हैं, जहां अपने चिन्ह छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि आप एक स्पॉन्ज की तरह है, स्पॉन्ज विच सोक्स एवरीथिंग, राइट? और आप हमेशा न्यू नॉलेज सोक करने के लिए रेडी रहते हैं। छोटी सी बात है, हम कुछ महाराज के सानिध्य में बैठे हुए थे, कुछ बात चल रही थी और बात में मैंने कहा मतलब महाराज कुछ क्या हुआ कि फ्रूट्स की बात चली कि इतने ज्यादा फ्रूट्स कौन खाता है। हमने कहा महाराज आजकल तो जमाना बदल गया, स्मूदी का जमाना है। साध्वी श्री जी के लिए ये शब्द शायद नया था या जो भी, और साथ में सब मिलके बात कर रहे थे, हम 5 जन थे, तो वो शब्द ठीक से सुनाई नहीं दिया। मतलब नया शब्द सीखने के महाराज ने कम से कम मुझे लग रहा है 10 से 15 बार वापिस पूछा कि मुझे वो शब्द ठीक से सुनाई नहीं दिया, क्या शब्द है। मतलब कितने इतने बड़े होकर भी एक छोटा सा शब्द ही तो है, पर नहीं, जो सीखना है नया कुछ ना कुछ सीखते रहो, ग्रहण करते रहो, चाहे छोटा सा भी शब्द है वो भी सीखना है। तो आप स्पॉन्ज की तरह है, जहां भी जो ज्ञान मिला उसको आप सोख करते हैं। हमारे सामने पूरी परिषद बैठी है और हमारी पूरी परिषद क्या यूज करती है? पेनी, रुपया,
उसकी कितनी वैल्यू है। जहां भी गिरा हो, चाहे वो नदी के अंदर गिरा हो गंदगी में, वहां से भी आप उठा लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पैनी कभी छूटती नहीं। यानी पैनी की तरह आप बहुत ही वैल्यूएबल हैं और आपके थॉट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप जहां भी खड़े होकर के बोलते हैं तो आपकी बात का लोग जरूर सुनते हैं। जैसा कि अभी हर आने वाले वक्ता ने कहा कि हाँ, साध्वी श्री जी के चातुर्मास यहाँ पर भी हैं। मैंने पहले ही कहा कि हम बहुत ज्यादा साध्वी श्री जी के साथ में तो नहीं रहे, लेकिन हमने जितना ऑब्जर्व किया है, हमने अपनी दृष्टि से जितना समझने की कोशिश की है कि आप जहां भी बोलते हैं, जो भी विचार रखते हैं, वो व्यक्ति जरूर आपकी बात को इम्पोर्टेंस देता है और जरूर आपकी बात को सुनता है। जैसे कि हमारे आपके भांजे ने कहा कि इन्होंने ही मेरे जीवन को बनाया है। यू आर लाइक अ रबर बैंड। रबर बैंड क्या होती है? फ्लेक्सिबल। आप भी समय के साथ फ्लेक्सिबल बने। साध्वी श्री जी से एक दिन बात करते हुए बताया कि ऐसा नहीं कि खाली मैं पुराने विचारों की हूँ, आज जो विद्या चलती है उसको भी मैं सीखती हूँ, समझती हूँ कि आज जमाने में क्या चल रहा है। जो अलग अलग विधाएं चल रही है उसको भी जो हम कर सकते हैं, हमारी सीमा में जो है, जो सीख सकते हैं, उसको मैं सीखती हूँ। यू आर लाइक अ रबर बैंड, यू आर फ्लेक्सिबल लाइक अ रबर बैंड। इसीलिए तो स्टार पेंसिल है। बस स्टार पेंसिल क्या होते हैं, क्या करते हैं आप जानते हैं? ऑलवेज साइन एंड डू द बेस्ट। हमेशा चमकते हैं और बहुत एक अच्छा यानी बेस्ट कार्य उसे किया जाता है। लाइक यू, आप जो भी कार्य करें, अभी आपने सुना, मैं इतना नहीं जानती हूँ, मैं रेफरेंस देती हूँ साध्वी श्री सौभाग्य श्री जी का, जिन्होंने कितनी बड़ी बात, कितनी बातें बताई कि आप जो भी कार्य करते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। यो तो परफेक्ट की कोई सीमा नहीं हुआ करती है, लेकिन जो भी कार्य करते हैं अपनी दृष्टि से उसे परफेक्ट बेस्ट करना चाहते हैं। और मेरा एक छोटा सा अनुभव रहा। बहुत सालों पहले आप साथी श्री सूरज कुमारी जी के साथ सरदारशल में विराजमान थी। मैं समनी थी और मैं वहां पर आई थी। सरदारशल मेरा भी आना हुआ और मुझे पात्री बनानी थी। तो मैंने कहा मुझे रोगान लगाना सिखा दीजिए। मैं नई थी तो मुझे रोगान लगाना सिखाया और कहा कि साध्वी श्री सूरज कुमारी जी सीखो, वो तो बहुत ही सुंदर लगाते हैं, मेरे से भी ज्यादा। यानी खुद में इतनी क्वालिटी होने के बावजूद भी वो कहते हैं कि मेरे से ज्यादा भी वो अच्छा लगाते हैं, आप उनके पास जाकर के भी सीखो। और मुझे सिखाया। यानी मेरे मन में आपके प्रति सदा से एक अच्छा भाव रहा है कि आप दूसरों को ही आगे बढ़ाती हैं। यानी वही व्यक्ति संसार में चमकता है जो स्वयं आगे बढ़ता है और दूसरे को भी आगे बढ़ाता है। You are like a balloon. Balloon, each balloon for the sky. ऐसा कहा जाता है। आप हमेशा अपनी ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, जहां है वहां से आगे बढ़ना चाहते हैं। ज्ञान में, ध्यान में, तप में, जप में, साधना में हमेशा ऊंचाइयों को छूने का प्रयत्न आपका रहता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे बलून तो बच्चों का खेलने के लिए हो गया, पर आपने अपनी लाइफ में बलून हमेशा सामने रखा और हमेशा जितनी ज्यादा से ज्यादा हाइट पर पहुंच सको उतनी पहुंचने की अब कोशिश करते रहते हैं। हम एक प्रोग्राम करते हैं जिस प्रोग्राम में हम स्माइली स्टिकर्स बांटते हैं और स्माइली स्टिकर्स बांट करके हम कहते हैं कि आज आपको कुछ भी अगर आप नेगेटिव बोलते हैं तो आपके पास नेगेटिव स्माइलीज आएंगी और अगर आप एमोजीज आएंगी और अगर आप स्माइल पॉजिटिव बोलते हैं तो आपके पास स्माइली स्टिकर्स आएंगे। एक ऐसा प्रोग्राम करते हैं और पूरा दिन वो खुले छोड़ देते हैं, बातें करते रहते हैं। वो आपने क्या है, आप एज ए स्माइली स्टिकर हैं क्योंकि आपके चेहरे पर एनी टाइम एक स्माइल रहती है। वास्तव में संत वही होता है जिसके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहे और आने वाला हर व्यक्ति उस स्माइल से प्रभावित होकर के उनका बन जाए। तो आपके चेहरे पर हमेशा एक संत की स्माइल रहती है।
यू आर लाइक अ क्रेयॉन्स। आजकल बच्चों में क्रेयॉन्स का बहुत ज्यादा क्रेज होता है, छोटे बच्चों में विशेष करके, क्योंकि वो कलरफुल होते हैं। एंड यू आर ऑल्सो कलर इनर एंड आउटर वर्ल्ड। आप अपने भीतर के और बाहर के पूरे दुनिया को कलरफुल बना रहे हैं। अभी महाराज ने भी कहा कि मतलब हर कलर की, हर तरह की, हर दृष्टि से उत्साह रहता है। तो आप तो क्रेयॉन्स की तरह, जैसे वो अलग अलग कलर्स भरता है, वैसे आप भी अपनी लाइफ में सब तरह के, साधु जीवन में जितने कलर भर सकते हैं उतने तरह के कलर्स आप भरने की कोशिश कर रहे हैं। और खुद के जीवन में तो भर ही रहे हैं, साथ साथ में आपके संपर्क में जो भी आता है उनको भी ये क्रेयॉन्स आप बांटते रहते हैं। साधना के, तब जब के, ये जो भी मतलब अच्छे जीवन जीने के जो क्रेयॉन्स है वो आप सबको देते हैं, बांटते हैं। और हम सोचते हैं कि हम यहाँ है, मेरा तो पहली बार अवसर है आपके साथ रहने का, आपके निकट सानिध्य में रहने का, तो ये क्रेयॉन्स हमारे साथ भी आप बांट रहे हैं। स्मार्टीज बहुत लोग यूज करते हैं आजकल, इन चीजों को बहुत लोग यूज करते हैं। और स्मार्टीज ही आप स्मार्ट एंड टैलेंटेड पर्सनैलिटी है। यानी कुछ लोग होते टैलेंटेड तो होते हैं लेकिन स्मार्ट नहीं होते हैं। आपकी सॉफ्ट स्किल जो है वो बोलती रहती है। तो आप इस तेरापंथ धर्म संघ की एक टैलेंटेड, स्किलफुल एंड सॉफ्ट स्किल वाले साथी हैं। हम अभिवंदना करते हैं। But you are like an eraser. जब कोई भी आर्ट वर्क अगर शुरू करें, जब उसका सामान अगर कलेक्ट करते हैं और इरेजर नहीं हो तो सामान अधूरा है। बिकॉज इट हेल्प्स टू करेक्ट द मिस्टेक्स एंड यू आर ऑल्सो ऑलवेज रेडी टू करेक्ट योर मिस्टेक्स। एक दिन साध्वी श्री जी से निवेदन किया, महाराज कृपा कराए कुछ फरमाए। तो महाराज बात बात में बता रहे थे कि मुझे लगता है कि आज भी मेरे से बहुत गलतियां होती है और मैं उसको कोशिश करती हूँ और सुधारती रहूं। You are like an eraser. You are always ready to erase your mistakes and make your perfect and best life. तो ये बहुत बड़ी बात है इस उम्र में, दीक्षा के इतने साल बाद हमारे जैसे, मतलब मेरे जैसे छोटी समूह के सामने भी ये कह देना कि हाँ मेरे से तो गलतियां होती है, वरना ये भी आ सकता है आई एम परफेक्ट, बट यू आर ऑलवेज रेडी टू करेक्ट योरसेल्फ। क्योंकि आप वर्क करती है लाइक ए पेपर क्लिप, यानी पेपर क्लिप होल्ड थिंग्स टुगेदर। पेपर क्लिप की तरह आप सबको एक साथ जोड़ कर रखने का करते हैं। वो कला आपने गजब की है। हमने देखा पूरा परिवार आपका यहाँ पर है संसार पक्ष, और तभी आता है पूरा परिवार जब आप सबको एक साथ जोड़ करके रखते हैं। बड़ों का प्यार मिलता रहे और छोटे अपने दायित्व का निर्वाह करते रहे तो कितना अच्छा लगता है। और ये कला आप में है। You are also, one more thing I can say, you are like a bandit. What bandit do? What it do? Bandit क्या करती है? घाव भरती है। It understand that there is some wound, वहां पर कुछ घाव है और उसको हील करती है। तो आप भी, जो भी आपके पास आता है, कैसी भी परिस्थिति में हो, उनकी फीलिंग्स को, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ उसको अंडरस्टैंड करके उसको हील करने की भी कोशिश करते हैं। चौक सबने यूज की होगी ना, ब्लैक बोर्ड पर लिखने का सबको शौक होता है कि चौक से हम कुछ लिखेंगे, कुछ और लिख करके ऐसा जाएंगे जो हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा रहे। तो लाइक ए चौक आप हमेशा अपने ग्रेट आइडियाज को लिखते रहते हैं और वो ग्रेट आइडियाज आपकी फ्यूचर को सेफ बनाते हैं और सेव करते हैं। You are like a glue sticks which sticks everywhere, right? आप भी अपने गोल के साथ स्टिक रहते हैं। महाराज बता रहे थे कि जब उनको पीएचडी करनी थी, जो सब्जेक्ट था स्टार्टिंग में शायद
उनको टाइम कम मिलता था या जो भी, और उतना पर एक पेज पढ़ लिया, अब उसको दिन भर जब भी जो अवसर आया प्रवचन में देना बताना है या कहीं भी, मतलब गोल क्या है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को क्लियर करना, ये गोल है। तो उस पर जहां भी प्रवचन में वही बात, कोई आया तो उनको बतलाना है, तभी वही टॉपिक पढ़ना है, तभी वही चीज, दिन भर वही गोल। तो यू आर ऑलवेज स्टिक टू योर गोल्स, यू आर लाइक अ ग्लू स्टिक। आपको बहुत ही एक अच्छी शिक्षा दे दी सावित्री जी ने कि आप भी अपनी पीएचडी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपको ऐसा ही करना है। साधु का जीवन है, जितना टाइम मिले उतना मिले। अच्छा है, कभी हम पूरा दिन फ्री होते हैं और कभी हमारा पूरा दिन बिजी होता है। हमारा लाइफ तो ऐसा है। तो लेकिन आपको एक बहुत ही अच्छी चीज आपको मिली है, तो आप भी अपने जीवन के साथ ग्लू स्टिक की तरह चिपका करके रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तो सावित्री जी हमेशा चलते किसके साथ? वॉच, क्लॉक, यानी क्लॉक और वॉच क्या हमेशा कहते कि टाइम है ना, टाइम बताती है। टाइम तो उसका एक फैक्टर है, लेकिन दूसरा क्या है, वो आपको गाइड भी करती है नहीं करती है। आपको क्या करते हैं कि आप अपने पर्पज को फुलफिल करो, इस रूप में गाइड करती है घड़ी कि आप अपने पर्पज को फुलफिल करो और मूव एंड फर्दर, आगे बढ़ते चले जाओ। तो आपने इस वॉच के इस फैक्टर को आपने बहुत ही अपनी बखूबी अपने जीवन के साथ जोड़ रखा है, और आप हमेशा अपने पर्पज के प्रति अलर्ट हैं और उसकी तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यू आर लाइक अ कंपास, व्हाट इट डू यू नो? कंपास विच शोज द डायरेक्शन, राइट? तो डायरेक्शन बताता है, साथ साथ में गाइडेंस भी देता है। कोई डायरेक्शन बता दे पर साथ में गाइडेंस नहीं होता, कहीं गाइडेंस होता पर डायरेक्शन नहीं होता। जब दोनों चीज हो तब अच्छा रहता है। आप डायरेक्शन भी दिखाती है, साथ में गाइडेंस भी देते हैं कि कैसे करना है, उस डायरेक्शन पर कैसे जाना है। तो डायरेक्शन एंड गाइडेंस, एंड ऑल्सो योर कंपास की चारों दिशाएं दिखाते हुए भी कनेक्टेड है। इट शोज लाइक ऑल डायरेक्शंस आर इंटरकनेक्टेड। आप भी कहीं भी रहें, किसी भी हाल में रहें, चाहे प्रवचन में बैठे हैं, चाहे कहीं भी हैं, बट यू आर ऑलवेज कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड विथ योर सेल्फ। बस मैं अपनी बात को इस बात के साथ अभिवंदना करती हूँ कि यू आर लाइक एक रेनबो। आप एक रेनबो है। रेनबो एक क्षितिज से दूसरे क्षितिज को जोड़ता है, वैसे ही आप इंटरनल और आउटर वर्ल्ड को दोनों को जोड़ करके आप जी रही हैं। आपकी साधना, आपका संयम सद्गुणित होता रहे। आज के दिन हम बहुत बहुत दोनों शुभकामना करते हैं, अनुमोदना करते हैं, अभिवंदना करते हैं। अभिवंदना, 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 अनुमोदना। अनुमोदना।